हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और हफ्ता गुजर गया और ये हफ्ता बहुत छोटा था क्योंकि 2 छुट्टियां थी इस हफ्ते में। लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो लाइंड अप थे और ये जो वीडियो होगा बहुत इम्पॉर्टेंट होगा इस लिहाज से कि हम आगे आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ का एक और सेशन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफाई हो जाए। तो सबसे पहले तो और इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 4-5 मिनट, ये 4-5 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दिए। लोग तो 1-2 मिनट देख के बोर हो जाते हैं और उनको वॉरेन बफेट बनना है। तो पता नहीं, मुंगेरी लाल के सपने, भाई क्या बोल सकते हैं। बहरहाल, जो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है, देखिए ये जो गुजरा हुआ हफ्ता था इसमें 2 छुट्टियां थी। एक यहाँ पे एक हनुमान जयंती का छुट्टी था और एक गुड फ्राइडे का। और इसके बाद अप्रैल में जितने भी फ्राइडेज हैं, चाहे वो 14th हो, 21 हो या इवन 28 हो, तीनों हॉलीडेज हैं। ठीक है, तो 4-4 दिनों का हफ्ता होगा। अगला 3 हफ्ता जो है वो 4-4 दिनों का ही होगा। तो ये बात आप समझ लीजिए कि 3 ट्रेडिंग सेशंस कम होंगे नॉर्मल से। तो जो प्राइस का एडजस्टमेंट है वो भी उसी तरीके से होगा। ठीक है, उसके अलावा जो गुजरा हुआ हफ्ता था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हमें आरबीआई का रेट देखने मिला, जहाँ पे आरबीआई ने अपना स्टांस चेंज नहीं, अपना कोई भी रेट चेंज नहीं किया। लेकिन यहाँ पे पॉज किया ये बोल के कि हम इस बार ये वन टाइम का पॉज कर रहे हैं और हम देखेंगे कि सिचुएशन कैसे पैन आउट हो रहा है। तो ये भी एक चीज़ है, आपको ध्यान रखना। तो ये एक तरीके से हॉकिश पॉलिसी बोलेंगे, क्योंकि जो इंडिकेशंस है, और मैं बार बार ये बोलते आया हूँ क्योंकि मेरा ये व्यू है पिछले कई महीनों से कि रिसेशन तो आएगा, है ना। वो स्टॉक मार्केट पे दिखे ना दिखे, इकोनॉमी में दिखेगा। अब मैंने हम सबको एक दूसरे से सीखना चाहिए। मैं जितने भी मार्केट वेटरन्स है जो 40-50 साल से बाजार में, मैं वो फोरकास्ट करने पे लगे हुए हैं। मेरे को समझ में नहीं आता, जब ओरिजिनल डेटा जो है आपका इतना हॉकिश है तो आप फोरकास्ट कर कर के कि कब फाइनल रेट आएगा, कब तक आएगा, उसके बाद तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत क्या है। जब आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, है ना। एक लिमिट के बाद सबको पता नहीं जा सकता क्योंकि इकोनॉमी क्रैश हो जाता है, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, उसके बाद शेयर बाज़ार का अलग हालत ख़राब होता है, वो तो पहले ही डिस्काउंट कर देगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब में नहीं जाते हुए, तो ये एक मैं तो बोलूँगा फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए जो सेंटीमेंट है मार्केट का वो कहीं से सुधरा नहीं है। क्योंकि ये देखिए, ये निफ्टी का आपका क्लोज है, ठीक है, ये आरबीआई के पॉलिसी का एकदम फ्लैट क्लोज। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये ऊपर गया नीचे आ गया, एकदम फ्लैट क्लोज। तो यहाँ पे आप ऐसा कोई एंथुजियाज्म तो दिखा नहीं बाजार में कि बहुत अच्छा था। अगर दिखा होता तो एक टाइम पे आप देखिए इंट्राडे में 41,260-270 और ऊपर से करीबन यहाँ पे 210 दो 200 पॉइंट का इंट्राडे डिक्लाइन आया है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चार्ट के ऊपर बात करेंगे। अब चार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको एक एडिशनल चार्ट दिखाऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा, और ये डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। अब थोड़ा सा ऑप्शन चेन के ऊपर भी ध्यान दे लेते हैं, लेकिन वो प्राइस थोड़ा एडजस्टेड नहीं होगा शायद, ठीक है, क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है। बहरहाल, ये आप देख लीजिए कि ब्रॉड मार्केट का क्लोज देख लीजिए आप, 0.24, 0.24, 0.23 जितने भी है। तो ये कोई रेट नहीं होता। अगर बाजार बहुत अच्छा डिस्काउंट करता ना तो ये 1.25%, ½ %, 0.25%, ये सब कोई रे प्राइस चेंज है। ये पॉजिटिविटी भी दिखाई नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि पॉजिटिविटी है कि खैरात जैसा मिल गया, ठीक है चलो 2% इधर 2% उधर। क्योंकि शेयर्स वैसे भी पिटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पिट चुके हैं पिछले 1.5 पौने 2 सालों में। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत 5-10% भी अगर बाउंस बैक आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं हो, कोई ट्रेंड चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर आप अगले आने वाले हफ्ते को देखें तो ये 6 तारीख का क्लोज तो हो गया है। यहाँ पे निफ्टी में ये 13 अप्रैल का हम देखते हैं। तो 13 अप्रैल में आप देखिए इन द मनी में 17,600 में अभी का जो डेटा है, 90-91 हज़ार के कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं और उसके बाद 18 हज़ार पे। वहीं अगर मैं नीचे पुट के साइड में देखूं तो एक मेरे को दिखता है 62 हज़ार का 17,600 पे,
उसके बाद लगभग 60,000 का दिखता है 17,400 पे, और उसके बाद 68,000 का दिखता है 17,000 पे। ठीक है, तो जो रेंज बन गया है वो 17,000 से 18,000 के बीच में, ये एक ब्रॉड रेंज बन गया है। ठीक है, और ये ब्रॉड रेंज बनने के पीछे का जो रीज़न है वो पिछले हफ्ते की चाल है, क्योंकि एक बड़ा स्विंग आया, एक अच्छा स्विंग आया है जो आपको इंडेक्स में देखने मिला है। चलिए वहीं हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं लगे हाथों कि क्या हो रहा है वहाँ पे, और किस तरीके का डेटा बना है अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए 41,000 पे तो, हाँ 41,000 पे 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उसके बाद बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है 42,000 पे 64,000 का, और उसके बाद 43,000 पे भी है 70,000 का, तो कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो गए, सीधा 43,000 पहुँचा दिया। ठीक है, और नीचे 41,000 पे पुट है, और उसके बाद क्या है 40,500 पे 57,000 का ओआई खड़ा है, और उसके बाद 40,000 पे 49। तो यहाँ पे जो डाउन साइड दिख रहा है 40,500 का नीचे, और 41,000 का फिलहाल ऊपर। ठीक है, या फिर 42,000 पकड़ लीजिए 1,500 पॉइंट का, तो ये आपको दिख रहा है। अब बात ये है कि आगे क्या, यहाँ पे एक ओआई आपको एक इंडिकेशन ज़रूर देता है, लेकिन वो कोई अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है कि आगे क्या हो जाएगा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, ये शायद मुझे याद नहीं है मैंने किस वीडियो पे डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये फेड का मिनट रिपोर्ट है। ठीक है, जो यूएस फेड है ना, वो उसका मीटिंग कैलेंडर है, मैं दिखा देता हूँ। अब इसके बाद तो मार्च का तो हो गया, मई में 2-3 तारीख को होगा अगला फेड का मीट। तो आप बोलेंगे, पूछेंगे कि अभी क्यों दिखा रहा है भाई। देखिए 6 तारीख को आरबीआई का हुआ, और 6 तारीख की रात को ही पिछले साल 2022 में 6 तारीख की रात को ही यहाँ पे आपका जो फेड मिनट्स जो है ना, मिनट्स रिलीज़ हुआ था, और इसमें क्या कि बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये अगर अभी तक आया नहीं है, 2023 का अभी तक आया नहीं है, तो क्या ये वीकेंड में आएगा? अगर ये वीकेंड में आ गया और उसमें से क्या निकलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से कुछ उल्टा सीधा निकला तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप वन साइडेड होके डिसीजन ना लें। उसके बाद जो मैंने बोला था एक एडिशनल चार्ट दिखाऊंगा, वो है विक्स का। ये मंथली चार्ट है विक्स का, और विक्स देखिए आप, विक्स का जो क्लोज आया है ना, वो 11.7 पे आया है, वन ऑफ द लोएस्ट। ठीक है, वन ऑफ द लोएस्ट यहाँ पे आया है, कि ये देखिए एकदम लोअर बैंड के आसपास है। और ये फरवरी में अब देखिए यहाँ पे करीबन 10.23 पे भी गया था, 10.23। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये डेली चार्ट पे आके, ठीक है 10.23। तो एक चीज़ तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाती है कि विक्स जो है अपने बड़े सपोर्ट लेवल के पास लोएस्ट ट्रेजेक्टरी पे है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कहीं ना कहीं अभी यहाँ से आप वोलेटिलिटी स्पाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे देखिए ये वोलेटिलिटी स्पाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट बनाया है 11.55, और उसके बाद 10.22। तो इसके ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब आप इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी वोलेटिलिटी इतना नीचे है तो शेयर बाजार जो निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, या वोलेटिलिटी यहाँ से इंक्रीज होगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ऊपर साइड का मोमेंटम इंक्रीज होगा। ठीक है, विक्स ऐसा कुछ भी नहीं बताता। विक्स एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बताता है, कि जो बढ़ता है और सिकुड़ता है ना। यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि जो स्क्वीज होना था, जो वोलेटिलिटी धीरे 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 एकदम नीचे आ गया है ना, अब शायद वो ना रहे और यहाँ से वोलेटिलिटी इंक्रीज होगा।
अब वोलेटिलिटी किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा ये समझने वाली बात है, उसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। और देखिए वोलेटिलिटी उसी डायरेक्शन में इंक्रीज होगा जिस डायरेक्शन में प्राइस जाएगा। अगर वो ऊपर जाएगा तो वोलेटिलिटी उस साइड में इंक्रीज होगा, नीचे जाएगा तो नीचे की तरफ का वोलेटिलिटी इंक्रीज होगा। तो ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, निफ्टी बैंक का दिखाता हूँ आपको। जनरली मैं निफ्टी का दिखाता हूँ, निफ्टी बैंक का दिखाता हूँ, क्योंकि बड़ा मूव उसी में आया है। तो उसी का हम देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है यहाँ पे, और उस हिसाब से फिर हम बाकी चीज़ों का देखेंगे। ठीक है, तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। आप देखिए मैं डेली चार्ट में ही दिखा देता हूँ। तो निफ्टी बैंक में आप देख रहे हैं यहाँ पे पिछले 21 दिनों में 6.75% का 6.77% का राइज हुआ है। राइट, अब बोलेंगे कि ये ऐसे तो अच्छा राइज है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे डेज काउंट होते हैं कि 21 दिन में खाली 7%। तो यहाँ पे ये सवाल अब आपके लिए है कि क्या 21 दिन में 7% बहुत ज़्यादा है या थोड़ा है, या मज़ा नहीं आया, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये सबके व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं। कोई बस प्राइस मूवमेंट को भी देखता है, प्राइस मूवमेंट ही देखता है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि उसका जो पेस है या इंटेंसिटी है वो भी देखना चाहिए। बहरहाल हम ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रेंड आप देखिए, ट्रेंड में एक चीज़ है, आप देखें यहाँ पे आरएसआई हो मैकडी हो, ये यहाँ पे ओवरबॉट जोन में आ गया है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात, जहाँ तक हम ट्रेंड की बात करें तो आप ब्रेकआउट कब कंफर्म करेंगे कि ब्रेकआउट के तरफ जा रहा है या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है? वो तभी होगा जब निफ्टी बैंक जो है यहाँ पे देखिए 41,376 या 41,380 समझ लीजिए, 41,380, ये लेवल अगर क्रॉस करे तो आप समझ लीजिए ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, यह अपसाइड यहाँ पे बना हुआ है। या फिर नेक्स्ट अगला जो ट्रेंड होगा वो अपसाइड की तरफ होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो ये जो 41,380 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा। मैं अगर यहाँ से खींचूँ 1 2 3, यहाँ पे चौथा, तो यहाँ पे ऑलरेडी हिट कर चुका है 41,330 के आसपास। ये फिर से अगर रीटेस्ट करे कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे दो चीज़ होंगी। अब देखिए ये प्राइस जो एकदम क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, अगर तो ये 41,380 के ऊपर चले गया तो यहाँ पे आप देखिए ये करीबन 43-44 हज़ार, जहाँ पे हमको ऑप्शन चेन में डेटा मिला, वो उधर जाएगा। या तो फिर यहाँ पे आप देखिए अगर ये नीचे गया तो ये देखिए हमारा नीचे का रेंज ये एकदम क्रॉस रोड पे आके खड़ा है। अब विक्स आप देखिए, है ना, विक्स यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? विक्स इंडिकेट कर रहा है वोलेटिलिटी बढ़ने वाला है। अब ये किस तरफ बढ़ेगा ये डिसीजन आपका है। ठीक है, क्योंकि इस सिनारियो पे अगर आप गलत पड़े रॉन्ग साइड पे तो बहुत बड़े गलत पड़ जाएंगे। या तो ऊपर भी बोलिए या नीचे भी बोलिए, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 हज़ार पॉइंट का गैप है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ऑप्शन चेन में हमको ऊपर का डेटा दिख रहा है तो ऊपर ही जाएगा, या नीचे का नहीं दिख रहा नीचे नहीं जाएगा, और वाइसा वर्सा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बात यह है कि विक्स यहाँ पे एक्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब ये एक्सपैंड होगा। हाँ, एक हिंट जो यहाँ से मिलता है हमें वो क्या है कि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। ठीक है, तो अगर प्राइस ऊपर नहीं गया एक रेंज से तो जो अगला ट्रेंड टेक्निकली होना चाहिए वो डाउन साइड का होना चाहिए। लेकिन क्या वो होगा या नहीं होगा ये आपको बाजार ही आपको बताएगा। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे बेट लेना है, एक चीज़ तो आप मान के ले सकते हैं कि आने वाले समय में एक्सपैंड होने वाला है रेंज, और किस साइड होगा ये बाजार के ऊपर है। तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको क्या करना है। चलिए निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी में भी वही रूल्स जो है वही अप्लाई होंगे। यहाँ पे बस ट्रेंड का हम बात करेंगे कि ट्रेंड हमें कैसा नज़र आता है। तो निफ्टी में भी आप देखिए निफ्टी बहुत शांत तरीके से चल रहा है। निफ्टी में कोई ऐसा आपको दिखेगा नहीं। बैंक निफ्टी में बहुत एक्सपेंशन। यहाँ पे देखिए निफ्टी जो है पिछले 21 दिन में 4.57%। अब आप बताइए क्या ये बहुत बड़ा राइज है या नहीं है? ठीक है,
कि 21 दिन में 4.45 मतलब 4.5% लगाने में 20-21 दिन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है। बहरहाल निफ्टी में भी वही चीज़ है कि निफ्टी यहाँ पे अगला जो मूव होगा वो किस तरफ होगा। और निफ्टी देखिए, निफ्टी कहाँ पे खड़ा है, निफ्टी खड़ा है यहाँ पे 17,700। ये जो है ये आपका बड़ा रेजिस्टेंस है। और वहीं अगर ये नीचे गया तो यहाँ पे देखिए 16,600 से लेके यहाँ पे 16,200-300 के बीच में। तो अब ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई होगा कि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउन साइड का है, तो क्या अगला मूव डाउन साइड में होगा इस तरीके से, या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एक्सपेंशन जो होगा ये 18,800 के तरफ होगा। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 12-25 का ट्रेंड बन रहा है, तो ये आपको देख के रखना है कि यहाँ पे आगे क्या होने वाला है। ठीक है, ये अगले हफ्ते क्या होने वाला है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस के बहुत पास है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखना, समझना और एक्ट और रिएक्ट करना। तो ओवरऑल यहाँ पे एज ए समरी यही बनता है कि अगर आप स्मार्ट नहीं है और अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझ सकते हैं, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच कीजिए। और डायरेक्शन के हिसाब से अगर आपको ट्रेड लेना है या ट्रेंड को समझना तो उस हिसाब से समझिए, अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए। और अगर आप यहाँ पे मैं अगर बोल रहा हूँ कि वोलेटिलिटी एक्सपैंड होने वाला है तो भाई रिस्क लेने में क्या है, तो भाई फिर प्रॉपर प्लानिंग कीजिए उसका, उसके बाद आपको जो रिस्क लेना है उसके बाद वो रिस्क लीजिए। तो बिना प्रॉपर प्लानिंग के, क्योंकि रेंज एक्सपेंशन का एक इंडिकेशन है, बिना प्लानिंग के यहाँ पे कुछ भी आप मत कीजिए। आप एजुकेट कर सकते हैं अपने आप को, पैसा खर्चा मत कीजिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।